कभी कभी एक बेगानी आग भारत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। आज समंदर के रास्ते ईरान ने ठीक यही हिमाकत की है। बिना किसी उकसावे के भारत आ रहे मालवाहक जहाज को ईरान की खूंखार रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बीच समंदर में आग के हवाले कर दिया। हजारों किलोमीटर दूर होर्मुज के समंदर में हुए इस भयानक धमाके की गूंज सीधे नई दिल्ली में सुनाई दे रही है। ये कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन रोकने और भारत को एक खूनी युद्ध में खींचने की बहुत बड़ी साजिश है। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए जब एक कमर्शियल जहाज शांति से लहरों को चीरता हुआ गुजरात के कांडला पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज का खूनी जंग से कोई लेना देना नहीं था। तभी आसमान का सीना चीरते हुए एक अज्ञात मिसाइल आती है और मयूरी नारी नाम के इस जहाज को पलक झपकते ही धधकती चिता में बदल देती है। इस हमले का सबसे स्याह सच ये है कि इसमें हमने अपने दो बेगुनाह भारतीय नागरिकों को हमेशा के लिए खो दिया है। वहीं एक भारतीय अभी भी उस गहरे समंदर में लापता है जिसकी तलाश ओमान की नौसेना कर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध ने समंदर को एक खुला कत्लखाना बना दिया है। ईरान की सेना ने बिना किसी दुश्मनी के भारत आ रहे इस जहाज पर मिसाइल क्यों दागी? क्या यह अपना खौफ कायम करने की कोशिश है, या अमेरिकी एक्सपर्ट के दावों के मुताबिक इजराइल और ईरान की जंग भारत के लिए सबसे मुश्किल समय और एक खौफनाक परीक्षा की घड़ी लेकर आई है? आज हम ईरान के इसी खूनी मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे। तारीख थी 11 मार्च और जगह थी ओमान के तट से महज 11 नॉटिकल मील दूर होर्मुज का खतरनाक रास्ता। इसे दुनिया के तेल व्यापार की सबसे बड़ी जीवन रेखा कहा जाता है। थाईलैंड के झंडे वाला मयूरी नारी मालवाहक जहाज पूरी रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा था। जहाज पर मौजूद 23 क्रू मेंबर्स बिल्कुल बेखबर थे कि उनके सिर पर मौत मंडरा रही है। तभी रडार को चकमा देते हुए एक घातक प्रोजेक्टाइल सीधा जहाज से जा टकराता है। धमाका इतना जोरदार था कि जहाज के सीने में करीब 10 सेंटीमीटर का सुराख हो गया। ओमान की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जो 3 लोग पीछे रुक गए थे, वो अंधी आग की भेंट चढ़ गए। ये हमला इतना सटीक था कि इसने साफ कर दिया कि ये कोई भटकी मिसाइल नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। ईरान ने खुद दुनिया के सामने आकर इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने बिना किसी डर के कबूल किया है कि उसने मयूरी नारी जहाज पर इसलिए मिसाइल दागी क्योंकि उस जहाज ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सख्त चेतावनी को नज़रअंदाज किया था। ईरान की इस बेबाकी ने साबित कर दिया है कि उसे अब किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का खौफ नहीं है। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका और इजराइल की आधुनिक मिलिट्री ताकत से पार पाना आसान नहीं है। इसलिए उसने दुनिया की सबसे दुखती रग यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा वार किया है। ईरान का खौफनाक प्लान है कि होर्मुज स्ट्रेट के इस चोक पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसी रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान चाहता है कि दुनिया भयंकर ऑयल क्राइसिस से गुजरे ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी दबाव पड़े कि वो इस जंग को रोके। इस पूरी तबाही के पीछे अब एक नया और बेहद खूंखार चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ये चेहरा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामेनेई का है। मुस्तफ़ा ने कमान संभालते ही पुराने सभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते फाड़कर फेंक दिए हैं और छिपे जासूसों के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। मुस्तफ़ा के इशारे पर ईरान की सेना इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपा रही है और बहरीन में नेवल बेस को निशाना बना रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर कामिकेज ड्रोन गिराए जा रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात पर 26 ड्रोन फायर करके तहलका मचाया गया है। इजराइल के अंदर ईरान की बरसती मिसाइलों ने 100 से ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज इमारतों को मलबे में बदल दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान के खात्मे का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ईरान के तूफानी हमलों ने तेल अवीव से दुबई तक हाहाकार मचा रखा है। इस दिल दहला देने वाले मंजर के बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है और कूटनीतिक भूचाल आ चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि पश्चिम एशिया के इस बेगाने संघर्ष में कमर्शियल जहाज़ों और बेगुनाह भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत इन कूटनीतिक बयानों से कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। दक्षिण एशिया मामलों के मशहूर अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने
भारत के लिए एक खौफनाक चेतावनी जारी की है। कुगलमैन के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़के इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल दिया है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षा की घड़ी है। भारत इस वक्त एक ऐसे कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से बिना खरोंच खाए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इस महायुद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन बन चुके हैं, वहीं कभी भारत के सबसे करीबी और रणनीतिक साझेदार रहे हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से एक स्वतंत्र और संतुलित नीति के लिए जानी जाती है, मगर आज के तनावपूर्ण माहौल में बैलेंस बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। कुगलमैन का सीधा कहना है कि भारत मुश्किल में है क्योंकि उसे अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी है और पुरानी पार्टनरशिप बचानी है। साथ ही उसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी हर हाल में सुरक्षित रखना है। भारत के इस धर्म संकट को गहराई से समझने के लिए हमें कूटनीतिक इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। पिछले एक दशक में भारत और इजराइल के रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं कि आज दोनों देश रक्षा सहयोग में एक दूसरे की रीढ़ बन चुके हैं। ईरान पर हमलों से ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा इस बात का बड़ा सबूत है। नई दिल्ली इजराइल से दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करके अपनी मिलिट्री ताकत को अजेय बनाना चाहता है। इस पार्टनरशिप का सबसे खौफनाक ट्रेलर दुनिया ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था, जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार की थी। तब इजरायली एयर डिफेंस तकनीक ने ही भारत के आसमान को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। उस वक्त इजरायली तकनीक ने पाकिस्तानी हमलों को हवा में ही राख कर दिया था। इजरायल के साथ भारत का ये रक्षा सहयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे अहम ज़रूरत है। ऐसे में जब इजरायल और ईरान के बीच जिंदगी और मौत की जंग छिड़ी हो, तो भारत के लिए इजरायल का साथ छोड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भारत किसी भी कीमत पर इजरायल जैसी भरोसेमंद सैन्य साझेदारी को कभी दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात का दूसरा पहलू और भी ज़्यादा डरावना है। इजरायल भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, मगर खुलकर उसका साथ देने का अर्थ होगा मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से टकराव मोल लेना। इजरायल के अलावा भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों के साथ भी बेहद मजबूत रिश्ते बनाए हैं। ये खाड़ी देश भारत की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी जीवन रेखा हैं। भारत की विशाल अर्थव्यवस्था का पहिया यहीं के कच्चे तेल पर निर्भर करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस जंग के मुहाने पर खड़े इलाके में लाखों भारतीय अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रहते हैं। अगर युद्ध की आंच खाड़ी देशों तक पहुंची तो लाखों भारतीयों की जान खतरे में पड़ेगी। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा बचाव और निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है। इस पूरी कूटनीतिक पहेली का सबसे उलझा हुआ हिस्सा खुद ईरान है, जिसने होर्मुज में भारत आ रहे मयूरी नारी जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान से कच्चे तेल का आयात कम कर दिया है, लेकिन रणनीतिक नज़रिए से तेहरान आज भी भारत का एक बेहद अहम पार्टनर बना हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि एक तरफ वो देश है जो इजरायल के रूप में भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भारी मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ वो देश है जिसने समंदर में हमारे बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली है। इसके बावजूद रणनीतिक तौर ईरान हमारे लिए अहम है, क्योंकि चाबहार पोर्ट से लेकर मध्य एशिया तक हमारी पहुंच उसी के जरिए है। इस बेहद नाजुक डोर पर कूटनीतिक संतुलन बनाकर चलना भारत के लिए आग का दरिया पार करने जैसा हो गया है। ईरान ने मयूरी नारी जहाज पर हमला करके साफ कर दिया है कि जो भी उसके समंदर में घुसेगा उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। भारत के लिए यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व और कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक जहाज जो बिना किसी गलती के इस अंधी जंग की भेंट चढ़ गया, वो भारत को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सिर्फ कूटनीतिक संतुलन से काम चलेगा या भारत को अपना कड़ा रणनीतिक हिसाब मांगना होगा। भारत अब मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि आग अब उसके घर तक पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ ही दिन और घंटे इस दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाले हैं। दुनिया अब बारूद के उस विशाल ढेर पर बैठी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध का भयानक विस्फोट करेगी।